हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या है बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स के छात्रों के लिए क्या है यह टॉपिक क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए न्यूटन्स फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। देखिए क्या है अनइक्वल इंटरवल में क्या है, हम आपको क्या है कि ये डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पिछली क्या वीडियो में बता चुके थे। देखिए उसी फार्मूले से हम क्या है बिल्कुल आगे चलेंगे। तो इस तरह से क्या है यहाँ बात करेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। देखिए जो क्या है आर्गुमेंट होते हैं, जो क्या बोलते हैं उनके बीच की जो क्या बोलते हैं जो डिफरेंस होता है बिल्कुल क्या है इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम उसे क्या है अनइक्वल इंटरवल बोलते हैं। अब उसके लिए क्या है न्यूटन फार्मूला कैसे लगाएंगे और किस तरह से इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, बिल्कुल इसके लिए क्या इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम जानते क्या है पिछले वीडियो में डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में क्या देखिए, जैसे क्या हो गया एक एक्स नॉट और एक्स नॉट और एक्स वन कोई क्या है फंक्शन के क्या है ये हमारे आर्गुमेंट है। तब इसके लिए क्या है डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपान क्या हो जाएंगे एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब देखना यह है कि यह क्या है और यह हमारा एफ एक्स नॉट एक्स वन है। अब कहेंगे ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है, तो इसे किस तरह से नोटेशन करते हैं, इसका क्या है रिप्रेजेंटेड बाय पावर वन ये एफ एक्स। इसी तरह से क्या है हम ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इसे कहते हैं, इसी तरह सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिए क्या हो जाए एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। डेल स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इसके लिए फार्मूला बिल्कुल सेम कंडीशन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है। इसी तरह से फर्स्ट टर्म ले लेंगे, बाकी जितनी बचे सबको लास्ट टर्म कंसीडर कर लेंगे। फार्मूले में क्या करेंगे जब एफ एक्स वन ले रहे हैं तो एक्स नॉट को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। इसी तरह से जब एफ एक्स नॉट ले एक्स नॉट को टेकिंग कर रहे हैं तो एक्स वन को क्या करें निगलेक्ट कर दे रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो इसीलिए यह हो गया। और क्या करें एक्स नॉट को पहले निगलेक्ट करेंगे, हमारे पास बचे क्या एक्स वन और क्या देंगे एक्स टू माइनस एफ। अब क्या करेंगे लास्ट वाले निगलेक्ट करेंगे, हमारे पास बचेगी एक्स नॉट और क्या देंगे एक्स वन। पूरे के अपान क्या हो जाएगा, पूरे के अपान क्या हो जाएंगे एक्स टू माइनस एक्स नॉट। देखिए यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स नॉट था, मतलब लास्ट वाले जो हमारे टर्म है उसमें क्या है फर्स्ट वाले टर्म से क्या करेंगे उसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। इसी तरह से एक्स टू माइनस एक्स वन जो लास्ट वाला आर्गुमेंट है फर्स्ट वाले आर्गुमेंट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। सेम देखिए डेल क्यू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और क्या है एक आर्गुमेंट और होगा एक्स थ्री इक्वल टू फर्स्ट तो ये टर्म हो गया हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट, ये हमारे क्या सारे को क्या कंसीडर क्या कर ले रहे हैं लास्ट आर्गुमेंट है। तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा एफ लास्ट वाला आर्गुमेंट कितने हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, तो क्या देंगे एक्स वन एक्स टू और क्या है एक्स थ्री हो गया। इसी तरह से फिर क्या लगाएं माइनस करेंगे, माइनस होता है माइनस एफ। इसके लिए क्या करेंगे लास्ट वाले जो हमारे आर्गुमेंट इसे क्या करेंगे आप छोड़ देंगे, तो आपके पास बचे क्या एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स नॉट एक्स वन और क्या हो जाएंगे एक्स टू अपान एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट। देखिए यही क्या है हमारा क्या है डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल से बिल्कुल हम आपको क्लियर किए थे। इसे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, इसे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या न्यूटन फार्मूला का। देखिए न्यूटन फार्मूले की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे पहले वी नो दैट एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट और माइनस
एफ एक्स अपान एक्स नॉट माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स नॉट माइनस एक्स एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स। इस तरह से क्या है, हम क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए बिल्कुल क्या है, हम डिवाइड डिफरेंस के फार्मूले यहाँ पे क्या है, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स अपान एक्स नॉट माइनस एक्स। अब देखिए करेंगे क्या, करना आपको यही है कि ये हमारा न्यूमरेटर है, नीचे के ये हमारा क्या डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस तरह से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे एक्स नॉट माइनस एक्स एफ एक्स 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 नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट माइनस माइनस एफ एक्स हो गया। इस तरह से क्या है बिल्कुल अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी, एफ एक्स या एफ एक्स नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जब एफ एक्स का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको एक बार क्या है बिल्कुल टर्म को ट्रांसफर करेंगे तब आपको क्या रिजल्ट वही आएगा जो रिजल्ट इसका होगा। इसमें से माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट और पूरे के अपान कितना हो जाएगा, अपान एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। हमने इसमें से माइनस कॉमन कर लिए न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से हमने माइनस को कॉमन कर लिए और माइनस माइनस मन ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपान एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसका और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। अब करेंगे एफ एक्स के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स यही रहेगा, ये हमारा माइनस वाला टर्म है, ये इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। इसी इक्वेशन में कौन सा कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा क्या है जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से बात करते हैं दो आर्गुमेंट के लिए एक्स और एक्स नॉट के लिए, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट। इक्वेशन हमारे ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से लिखेंगे एंड एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन के लिए क्या इक्वेशन आप प्रिंट कीजिए एक्स नॉट एक्स वन। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस से हम आपको ये बताए थे कि एफ एक्स नॉट और एक्स वन ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, बाकी जितनी भी क्या है पीछे के आर्ग्यूमेंट हैं वो हमारे क्या लास्ट टर्म हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा एफ एक्स नॉट और एक्स वन माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या किया, इस फंक्शन में क्या है हमने एक्स पे क्या किया नेग्लेक्ट कर दी, तो हमारे पास बचा क्या है एक्स नॉट एक्स वन बचा है, एक्स नॉट एक्स वन बचे। अब अगला जो फंक्शन के हम लेंगे उसमें क्या करेंगे एक्स वन को निगलेक्ट करेंगे, एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट पूरे का अपान। अब देखिए एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स। अब सेम प्रोसेस आपको यही यहाँ पे करना है, हम न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो आपके पास आप बचेगा क्या, देखेंगे एफ माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस वाले टर्म हमारे प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, हम प्लस को पहले नोट करते हैं, एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट और क्या देंगे एक्स वन अपान एक्स वन इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये निगेटिव वाला जो टर्म हमारा प्लस हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाए एक्स माइनस एक्स वन, इसे ब्रैकेट में नोट कर लो। अब करना किसके इक्वल है, एक्स नॉट और एक्स वन के इक्वल है। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स नॉट और एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट और एक्स वन। अब देखिए कि आपको क्या है प्रिंट करना है, एफ एक्स नॉट इक्वल कितना होगा,
एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये हमारा निगेटिव वाला टर्म है, इसे क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे इक्वल की तरफ, तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो साइन इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन और प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन। इसे इक्वेशन नंबर कौन सा कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसी तरह से क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, अब इसी तरह थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम बात करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू, एफ एक्स एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट फिर क्या एक्स वन और एक्स वन एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसे क्या है डिवाइडेड डिफरेंस में क्या है फार्मूले में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करेंगे क्या, ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म हो गया, बाकी जितनी भी आर्ग्यूमेंट हैं सबको क्या है लास्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए, कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू माइनस एफ, अब करेंगे क्या, इसमें क्या है, इस फंक्शन में हमने क्या है एक्स वन को क्या है सॉरी एक्स को हमने निगलेक्ट कर दिए हैं, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक्स मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट टर्म निगलेक्ट हो गया है, ये टर्म हमारा एक्स निगलेक्ट हो गया, और इसमें क्या करेंगे आप लास्ट वाले क्या आर्ग्यूमेंट का निगलेक्ट करेंगे, लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट हमारा क्या एक्स टू है, तो कितना आपके पास सेव होगा, एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इक्वल टू माइनस कॉमन एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अपान एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स टू। अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। अब देखिए करना क्या है, एफ एक्स नॉट एक्स वन, देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं एफ एक्स नॉट का, यहाँ पे एफ एक्स का निकाल चुके हैं, इक्वेशन पर एफ एक्स हो गया, एफ एक्स नॉट हो गया, अब यहाँ पे हम निकालेंगे एफ एक्स नॉट और एक्स वन का इक्वल कितना हो जाएंगे, एफ एक्स नॉट एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू माई प्लस एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू ब्रैकेट क्लोज। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा, थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब इसी तरह से क्या है, हम क्या है फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस के लिए फार्मूला क्या है कंप्लीट करेंगे, नीचे लिखेंगे सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार, सिमिलरली एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू ये फर्स्ट, बाकी टर्म हमारे क्या है लास्ट आर्ग्यूमेंट हो गए, फर्स्ट टर्म आर्ग्यूमेंट निगलेक्ट करेंगे, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस इस फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट टेकिंग करेंगे, देखिए इसमें से लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट की क्या निगलेक्ट कर देंगे, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अपान एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स। अब देखिए करना क्या है, इसमें से न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू
माइनस एफ एक्स नॉट x1 x2 x3 अपान x माइनस x3 x माइनस x3 x माइनस x3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस x3 f x नॉट x1 x2 x3 इक्वल टू f x नॉट x1 x2 माइनस f x नॉट x1 x2 x3 इस तरह से क्या हुआ हमारा, क्या हुआ यह डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या है फार्मूला हमारा क्या है कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से करेंगे क्या, ये टर्म नेगेटिव टर्म को क्या रिप्लेस करेंगे तो इधर आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो किसमें इक्वल हो जाएगा एफ एक्स नॉट x1 x2 इक्वल टू एफ एक्स नॉट x1 x2 x3 और प्लस x माइनस x3 और फंक्शन ऑफ x नॉट x1 x2 x3 देखिए इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा 4। इस तरह से क्या है चार इक्वेशन न्यूटन फार्मूले के क्या है चार इक्वेशन ऑब्टेन कर चुके हैं 1 2 3 4। अब इसके क्या है यंग टर्म के क्या है इसके फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। आइए इसी फंक्शन x नॉट x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इसके लिए क्या है हमारा क्या है डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। यह देखिए यह फर्स्ट बाकी सभी जितने क्या है हमारे एलिमेंट सबको लास्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा f x नॉट x1 x2 डॉट 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 xn माइनस अब करेंगे क्या लास्ट xn को निगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा एलिमेंट f x नॉट x1 x2 डॉट 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 xn प्लस सॉरी n x इधर यदि पूछेंगे आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 x n माइनस 1 x n माइनस 1 अपान xn माइनस x नॉट अपान xn माइनस x नॉट अपान xn माइनस x नॉट। अब देखिए करेंगे क्या इसमें से माइनस के क्या है कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा f x नॉट x1 डॉट 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 xn माइनस 1 ऑफ माइनस f x नॉट x1 x डॉट 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 xn और पूरे का पान क्या हो जाएगा पूरे का पान x नॉट माइनस xn। अब देखिए करेंगे क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या f x नॉट डॉट 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 xn इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x नॉट माइनस xn और इक्वल टू कितना हो जाएगी f x नॉट x1 x डॉट 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 xn माइनस 1 और माइनस f x नॉट x1 x डॉट 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 xn इक्वल टू f x नॉट x1 x डॉट 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 xn माइनस 1 इक्वल टू f x नॉट x1 x2 डॉट 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 xn प्लस x नॉट माइनस xn और फंक्शन ऑफ
x x naught x1 x2 डॉट 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 xn xn। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा जाएगा? इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इसके पहले जो था इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में हम क्या है क्रमशः क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे से बात को नोट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, multiplying the equation second by x minus x naught लिखेंगे, multiplying the equation third by x minus x naught, x minus x1, equation 4 by x minus x naught, x minus x1, x minus x2 लिखेंगे, डॉट 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 x बाय लिखेंगे x माइनस x डॉट 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 x माइनस x नॉट माइनस x माइनस x1, x माइनस x2 डॉटेड लाइन दिखाएंगे। अब इसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 5 बाय x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस x n प्लस या xn n प्लस 1 या xn से लास्ट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिखेंगे एंड एडिंग लिखेंगे ऑल इक्वेशन, देन वी गेट सारे इक्वेशन की क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से लास्ट में जब जाएंगे बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे इक्वेशन की क्या करें, ऐड कर लेंगे, जो मुझे मिलेगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से क्या है, इस फार्मूले में क्या है, देखिए f(x) इक्वल टू f(x) नॉट और प्लस x माइनस एक्स नॉट, f(x) नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 और x नॉट और x1 और प्लस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x नॉट x1 और x2 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से क्या हुआ, यह जो फार्मूला हुआ यही हमारा क्या है, न्यूटन फार्मूला। लिखेंगे दिस फार्मूला, लिखेंगे इसमें से दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन फार्मूला। लिखेंगे दिस फार्मूला is known as Newton's formula. This formula लिखेंगे this formula is known as Newton's लिखेंगे फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल।
देखिए यही फार्मूला में क्या है, न्यूटन फार्मूला कहलाता है। अब देखिए जब न्यूटन फार्मूला ये हो गया हमारा, तो हम बात करेंगे क्या, इसके क्या है बिल्कुल आर्ट के लिए हो गया। अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के लिए। इसे क्या है बिल्कुल आप लोग क्या है बॉक्स में कर लीजिए, बॉक्स में कर लीजिए। बॉक्स में अब हम बात करेंगे इसके क्या है प्रॉब्लम की। इसका देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें और दिस फार्मूला is called Newton's divided difference interpolation formula। इंटरपोलेशन दिस फार्मूला लिखेंगे, इंटरपोलेशन लिखेंगे फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए हमें ये हमारा क्या है न्यूटन क्या है, न्यूटन फार्मूला एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन प्लस एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इस तरह से क्या है डॉट 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 ऐसे क्या है जितने भी क्या है बिल्कुल मेरे अर्गुमेंट दे रहे हैं, उसी अर्गुमेंट के क्या है बिल्कुल वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके क्या है बिल्कुल क्या है एफ एक्स नॉट एक्स वन, मतलब इसके डिवाइडेड जो डिफरेंस होंगे बिल्कुल यही हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, ये हमारा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, ये हमारा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। सारे डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, एक्स वन एक्स यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये हमारे क्या है आर्ग्यूमेंट है। इस तरह से क्या है बिल्कुल क्या है ये हमारा फार्मूला क्या कहलाएगा, न्यूटन फार्मूला किसके लिए, फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए। आइए क्या है इसमें हम क्या है इसके प्रॉब्लम देखते हैं क्या है अनइक्वल इंटरवल में न्यूटन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ देखिए इसका क्या न्यूटन के क्या है फार्मूले पे क्या है, ये हमारा पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम द वैल्यू 3, 12, 15 minus 21 when x has the value 3, 2, 1 and -1 respectively। अब इसमें क्या कह रहा है क्या, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री। आपको क्या है एक पॉलिनोमियल क्या है लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री में क्या है ऑब्टेन करना है, जिसके लिए क्या है वैल्यू आपको दिया गया है 3, 12, 15 -21 किसके वैल्यू हैं x के। जब क्या है 3 है तो इसकी वैल्यू क्या है आपका 3 है, जब क्या 2 है तो क्या है इसका 12 है, जब 1 है तो क्या 15 है, जब -1 क्या है -21 है। इसी तरह से क्या है पहले हम इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार कर लेंगे। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के लिए हमारा प्रीवियस ही मेथड क्या है बिल्कुल यूज करेंगे। तो नीचे से लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एज गिवन बिलो। जैसा कि नीचे हम क्या है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को दे रहे हैं, तो क्या है x हमारा हो गया और एफ एक्स एक्स नॉट ले लेंगे यार, डेल एफ एक्स ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। सेकेंड की बात करेंगे तो डिवाइड के लिए बिल्कुल क्या है इसे डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट सेकेंड एक्स नॉट एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस
और लास्ट में हमारा क्या है, थर्ड डिवाइडेड एक्स, एक्स नॉट, x1 एंड x2, x नॉट, x1, x2। इस तरह से क्या हुए, ये हमारा ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या टेबल है। अब क्या हो गया, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हो गया। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में हमारे x के वैल्यू दिए गए हैं, x नॉट इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -1 और x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 3। Then the value is -21, 21, 15, 15, 12, 12 and 3 and 3। देखिए इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, ऑब्टेन करेंगे 15 माइनस 21, माइनस माइनस हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 21 अपान 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, फिर 12 माइनस 15 अपान 2 माइनस 1, 3 माइनस 12 अपान 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 3 अपान 2 इक्वल टू 1 8, 18। 12 माइनस 15 इक्वल टू -3 और -3 अपान क्या है 1 इक्वल टू -3। 3 माइनस 12 इज -9, -10 -9 is divided by 1। अब 18 -3 और -3 माइनस 18 अब by 2 प्लस 1 -9 प्लस 3 अपान 3 माइनस 1 इक्वल टू 21, 3 माइनस 7 और -9 प्लस 3 -6 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। -7 एंड क्या है -3 इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस -3 प्लस 7 बाई 3 माइनस 3 -1 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 10 बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाए 2.5 इक्वल टू 2.5। ये क्या हो जाएगा -3 तो -3 तो कितना हो जाएंगे +4 तो इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 1। इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या हुआ, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में क्या है, यहाँ पे हम देखते क्या है, जो यहाँ पे एक्स के वैल्यू क्या हो गया, ये एक्स नॉट हो गया, ये हमारे क्या हो गया x1 हो गया, ये हमारे क्या हो गया x2 हो गया और ये हमारे क्या हो गया x3 हो गया। जब क्या है x नॉट, x1, x2, x3 मिल जाए तो उसके बाद करना क्या आपको, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का वैल्यू इतना हो गया, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वैल्यू क्या हो गया -7 हो गया एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब हम देखते क्या है कि जो यहाँ पे बिल्कुल इसके वैल्यू दिए गए हैं 4/4 इक्वल टू 1। देखिए जो इसके वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं सारे वैल्यू से क्या करेंगे, न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में आप ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आएगा आपका वही क्या होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे नोट करेंगे
नीचे लिखेंगे नाउ लिखेंगे बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, और फिर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड एफ एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, तो आपका क्या है कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट और एक्स वन, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, यह हमारा हो जाएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट एक्स वन और क्या देंगे एक्स टू, और प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया। अब सारी वैल्यू ले जाके यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए एफ एक्स नॉट, ये क्या फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या 18 हो गया, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो गया -7, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है हमारा 1 है। इस तरह से सारे वैल्यू ले जाके इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सारे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ऑप्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट। देखिए एफ एक्स नॉट, देखिए फंक्शन यही है, जब क्या है एक्स नॉट क्या हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा -21, कितना आ जाएगा -21 और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। देखिए एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट इक्वल क्या है -1 है, तो वहाँ पे क्या -1 पुट करेंगे, देखेंगे -21 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस क्या देंगे +1 हो जाएगा। और डेल क्या है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया, और इंटू कितना हो जाएंगे 18 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स प्लस 1 और एक्स और क्या है x1 कितना है, x1 इक्वल 1 है, x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। देखिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा टेबल क्या कह रहा है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है हमारा -7, तो वहाँ पे क्या पुट करेंगे -7 है इंटू -7 और फिर प्लस x प्लस 1 x -1 और x माइनस x2 कितना है, x2 क्या है 2 है हमारा, देखेंगे x -2 और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या है हमारा इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या है दिए हुए सारे वैल्यू हमने क्या है सारे वैल्यू क्या किए सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए करेंगे क्या, न्यूटन क्या है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए हमने सारे वैल्यू इसमें क्या किया सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है बिल्कुल इसे क्या है सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, -21 है इक्वल टू -21 और प्लस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x और प्लस 18। अब देखिए इस ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए करेंगे अब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 तो क्या है एक्स स्क्वायर और -1। अब देखें प्लस यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर -1 और एक बच रहा है x -2। इस तरह से क्या है ये प्लस बी और a माइनस बी के यहाँ भी फार्मूले क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ax + 1 इंटू एक्स -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए -21 प्लस 18x और प्लस 18 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर और प्लस 7 1 जा 7 और प्लस
x करेंगे एक्स क्यू और x करेंगे माइनस एक्स और 2 करेंगे तो माइनस 2x² और प्लस 2। इस तरह से क्या है, दोनों x² -1 का ब्रैकेट और x -2 के ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू कितना हो गया, x³ माइनस एक्स माइनस 2x² प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है आपको, जो इसमें से क्या है प्लस में प्लस कर दीजिए, जो माइनस होंगे इसे माइनस कर दीजिए। देखिए इसमें हायर पावर कितना है, x पावर 3 है, x पावर 3 को हम क्या करेंगे पहले लेंगे, x पावर 3 ये टर्म है, इसे हम यहाँ पे निकाल लिए तो हमारे पास बच क्या रहा है। अब देखेंगे ये स्क्वायर कितने, -7x² यहाँ पर -2x² यहाँ पे है, 7x² और -2x² इक्वल टू -9x², 9x²। और देखिए यहाँ पे अब 18x यहाँ पर है और x कहाँ पर है, एक यहाँ पे, तो 17x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएंगे 17x। अब देखिए कांस्टेंट वाले टर्म कितने हैं, -21 और क्या है यहाँ पे प्लस, तो क्या -3 और यहाँ पे +7, -3 और +7 कितना हो जाएगा, +4 और +4 और +2 इक्वल टू 6। इस तरह से क्या हुआ, दिए हुए इस क्या है प्रॉब्लम का हमारा क्या है सॉल्यूशन क्या हो गया, x³ -9x² प्लस 17x और प्लस 6 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसके क्या हो गए अभिष्ठल हो गए। इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसके क्या है अभिष्ठल हैं। इस तरह से क्या हुआ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से क्या है एक हमने प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व कर लिया। आइए क्या है इसी क्रम में क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इस तरह से क्या हमारा क्या प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कर रहा है, बाय मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 एंड F15। देखिए F8, देखिए इसके पहले क्या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में F इक्वल होता है, यहाँ पे x का स्थान पे क्या है 8 है एंड क्या है 15 है, तो ये क्या है जहाँ पे क्या है जो इक्वेशन क्या है हमारा आपके जो पोलिनोमियल हम ये अपेन होगा उसमें x के स्थान पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे 50 कर देंगे। इस तरह से F8 एंड F15 की वैल्यू क्या होगा अपेन हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, पहले क्या डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको बनाना है। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के लिए क्या है बिल्कुल क्या है डिवाइडेड डिफरेंस के क्या जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप टेबल तैयार कर लीजिए। आइए सबसे पहले इसके सोल्यूशन बात करेंगे। इसमें दिया क्या है आपको, दिया गया है एक्स टेबल दिया गया है, एक्स के में क्या है 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13 है। इसमें एफ एक्स में क्या है 48 है, 100 है, 294 है, 9 क्या है 100 है, 1000, 210 या 2028 है। इस तरह से क्या है सारे वैल्यू यहाँ पे एक्स और एफ एक्स के दिए हैं। अब करना क्या है यहाँ पर आपको एफ एक्स पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, इसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, फोर्थ डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, सिक्स निकालेंगे, सेवन डिवाइड डिफरेंस, ऐसे क्या है निकालते चले जाएंगे जब तक लास्ट में एक सिंगल हमारे क्या है वैल्यू जब तक अपेन ना हो जाए। तो इस तरह से क्या है हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को। तो सोल्यूशन में बात को नोट करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज क्या है एक्स है एफ एक्स और क्या है आप एक और ले लीजिए एफ एक्स डेल एफ एक्स फर्स्ट डिवाइड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स सेकेंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस
फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एंड फिफ्थ एफ एक्स। डिवाइडेड डिफरेंस देखिए इस तरह से क्या है हमारे क्या है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने क्या है तैयार कर लिए। अब देखना क्या है इसके टेबल कैसे क्या करेंगे ऑब्टेन करेंगे। देखिए टेबल के लिए क्या है आपको बिल्कुल क्या है ये हमारा एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट इजकल टू 4, एक्स वन इजकल टू 5, एक्स टू इजकल टू 7, एक्स थ्री इजकल टू 10 एंड एक्स फोर इजकल टू 11, एक्स फाइव इजकल टू 13। और इसके क्या है एक्स नॉट 4 यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 48 आएगा, एक्स 5 पुट करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, एक्स 7 पुट करेंगे उस पोलिनोमियल जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा उसमें पुट करेंगे वैल्यू क्या होगी ऑब्टेन होते चले जाएंगे। आइए क्या है अब देखते क्या है इसके डिवाइडेड डिफरेंस। पहला क्या है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे निकालेंगे 100 ये देखिए 100 माइनस 48 अपान 5 माइनस 4 294 माइनस 100 अपान 7 माइनस 5 इक्वल टू 900 माइनस 294 अपान 10 माइनस 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 माइनस 10 अपान सॉरी ये उल्टा हो गया यहाँ पे लिखेंगे 990 माइनस 1110 अपान 11 माइनस 10 इक्वल टू 2028 माइनस 1210 अपान 13 माइनस 11 इक्वल टू। देखिए अब करना क्या है 100 में 48 माइनस कीजिए और 5 माइनस 4 माइनस करने के बाद एक दूसरे में इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना। अब 294 माइनस 100 अपान 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 माइनस 294 अपान 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाँ 52 97 202 310 490। इस तरह से क्या है सारे वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन हो गए। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे आपके देखिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या होता है एक्स नॉट x1 होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 97 माइनस 52 अपान देखिए सेकेंड जब डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है x क्या हो जाएगा x नॉट x1 और x2 लेंगे तो क्या x2 माइनस x नॉट होता है तो कितना x2 क्या है 7 माइनस 4 इक्वल टू। अब आ जाइए 202 माइनस 97 अपान आ जाइए। अब इसमें क्या करेंगे एक क्या है अर्गुमेंट छोड़ देंगे x नॉट x2 x3 तो क्या 10 माइनस क्या आ जाएगा 5 10 माइनस 5 इक्वल टू। इसी तरह से क्या है अब बात करें 310 माइनस 202 अपान अब क्या करेंगे एक छोड़ेंगे x1 को छोड़ेंगे x2 x3 x4 11 माइनस 7 अब देखिए 490 माइनस 310 अपान अब क्या करेंगे x2 छोड़ेंगे x3 x4 x5 13 माइनस 10 इक्वल टू। अब सारे में क्या करें घटा के और इसमें क्या करें डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू। इस तरह से क्या हुआ 97 माइनस 52 अपान 7 माइनस 4 इक्वल टू 15 202 माइनस 97 अपान 10 माइनस 5 इक्वल टू 21 310 माइनस 202 अपान 11 माइनस 7 इक्वल टू 27 490 माइनस 310 अपान 13 माइनस 10 इक्वल टू 33। इस तरह से क्या सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब बात करेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का। देखिए थर्ड डिवाइडेड जो डिफरेंस टेबल है हमारा उसके लिए हमारा फार्मूला होता है 21 माइनस 15
अपान, इसके लिए थर्ड है तो 3 आर्ग्यूमेंट लेंगे x0, x1, x2, x3, तो कितना है 10 माइनस 4 अपान 10 माइनस 4 इक्वल टू, अब देखिए एक टर्म हम क्या करें छोड़ देंगे, कितना हो जाए x1, x2, x3, x4, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 27 माइनस 21 अपान 21 अपान कितना हो जाएगा x1, x2, x3, x4, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5। अब बात करें 33 माइनस 27 अपान x0 छोड़े x1 हो गया, और फिर इसके बाद अब क्या करेंगे x1 छोड़ देंगे, x1 x2 भी हम क्या करें यहाँ पे छोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा x2, x3, x4, x5, तो क्या 13 माइनस 7 इक्वल टू, अब 21 माइनस 15 अपान 10 माइनस 4 इक्वल टू 21 माइनस 15 अपान 10 माइनस 4 इक्वल टू 1, 27 माइनस 21 अपान 11 माइनस 5 इक्वल टू 1, 33 माइनस 27 अपान 13 माइनस 7 इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि सारे वैल्यू 1 1 आ गए, तो हमारा क्या होगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान, देखिए इसमें क्या हो गया 4 आर्ग्यूमेंट लेंगे, ठीक है x0, x1, x2, x3 और क्या x4, कितने हो जाएंगे x0, x1, x2, x3, x4, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4, अब क्या है 1 माइनस 1 अपान, अब देखिए एक तरफ हम छोड़ेंगे x0, x1, x2, x3, x4, मतलब x1, x2, x3, x4, x5, 13 माइनस क्या हो जाएगा 5, 13 माइनस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से क्या हुए। अब पांचवा हमारा क्या है डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल ये 2 जीरो है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कहेंगे फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो आया हमारा क्या है बिल्कुल 0 है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में हम इस सारे वैल्यू को ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले मुझे यह देखना है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है। देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है, लिखेंगे बाय यूज, लिखेंगे बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला fx इक्वल टू fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट f x नॉट प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 और हमारा f x नॉट और x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 और f x नॉट x1 या फिर लिख लीजिए x नॉट x1 x2, तो यहाँ पे हमारा x नॉट ही हो जाएगा x नॉट x1 x नॉट x1 x2 x नॉट x1 x2 x3, और हमारा फोर्थ जो डिवाइड डिफरेंस हमारा क्या बिल्कुल 0 है। अब सारे वैल्यू ले जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, इसके साथ साथ ये वैल्यू भी मुझे क्या जाएगा ऑप्शन हो जाएगा f8 इक्वल टू x नॉट, देखिए x नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पुट करेंगे x नॉट 4 इक्वल टू 48, देखेंगे 48 और प्लस x8 माइनस x नॉट कितना है x नॉट इक्वल टू 4, और क्या है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो गया
एक्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारा क्या है 52 है, लिखेंगे इंटू 52 प्लस एक्स 8 माइनस 4 और 8 माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन कितना 5 एक्स माइनस x1 5 और इंटू 15 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा क्या है 15 है, 15 हो गया। अब बात करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट 4 एक्स माइनस 8 माइनस x1 कितना है x1 इक्वल टू 5 और क्या है x माइनस x2 इक्वल टू 7 और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इंटू इक्वल टू 1 इक्वल टू। अब क्या करेंगे सारे वैल्यू की क्या करिए एक बार क्या है बिल्कुल क्या चेक कर लीजिए। देखिए इस तरह से क्या है हमारा f8 फंक्शन ऑफ f8 इक्वल टू 48 प्लस 8 माइनस 4 4 इंटू 52 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 5 3 इंटू 15 और प्लस 8 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 8 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अब कितना हो जाएगा इक्वल टू 48 प्लस 4 2 जा 8 20 4 5 जा 20 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 12 इतना हो गया तो कितना हो जाएगा 48 और प्लस 208 प्लस 15 दूना 30 0 कैरी 3 15 3 18 और प्लस 12 इसे सबको सम कर दीजिए 8 हो गया कैरी 1 4 5 6 4 5 6 1 7 और 2 7 8 आइए देखिए एक बार फिर से ऐड कर लीजिए 8 प्लस 8 16 और प्लस कितना हो जाएगा 18 8 कैरी 1 और 4 और 8 12 13 1 14 और 2 1 3 1 4 4 8 आंसर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 48 प्लस 208 प्लस क्या है 118 प्लस 12 तीनों के क्या करें चारों के सम करेंगे 448 आ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ इस तरह से हमारा क्या है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से क्या हुए ऐसे आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे जैसे क्या होगा 4 5 7 10 11 13 यहाँ देखिए 4 है यहाँ पे 5 है क्योंकि डिफरेंस कितना 1 का है यहाँ पे 5 और 7 डिफरेंस कितने का है 2 का है देखिए यहाँ पे 3 पर का है लेकिन यहाँ पे कितने का है 1 का है तो यहाँ पे कितने 2 का बिल्कुल क्या है इक्वल नहीं है अनइक्वल है। जब ऐसे आपको कंडीशन दिया रहेगा और यहाँ पे बताएगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से क्या है एफ क्या है 8 का क्या है वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा F15 का वैल्यू कितना होगा। इधर सेम प्रोसेस आपको करना क्या है जैसे क्या है x का साथ 1 पुट कर दीजिए अब x के साथ क्या पुट करेंगे यहाँ पे 15 पुट कर देंगे क्या यहाँ पे 15 पुट करेंगे और जहाँ x हैं सारे जगह क्या है आप क्या है 15 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या है x0 x1 x2 x3 x4 जिसके आर्ग्यूमेंट हैं देखिए x0 x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे आर्ग्यूमेंट ले जाकर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो डिफरेंस टेबल होगा डिफरेंस टेबल बिल्कुल यही आपका होगा। तो इस तरह से क्या हुआ इस क्वेश्चन के लिए F8 की वैल्यू हमने क्या है ऑब्टेन कर दिया है और जो क्या है F15 का क्या है आप लोग वैल्यू क्या है स्वयं निकालेंगे और निकालने के बाद हमें आप बताएंगे कि कितना आएगा। और क्या है आज क्या है देखते क्या है कि न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूले में हमने क्या है उसके फार्मूले को क्या किए प्रूफ किए
और प्रूफ के साथ साथ क्या है उससे क्या है न्यूमेरिकल हम लोग भी क्या है लगाने के क्या है प्रयास भी किए हैं, और इससे क्या है 2 चैप्टर का एक्सरसाइज से क्या है क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्या है एक्सरसाइज में और सारे क्वेश्चन है, हम आपको PDF में क्या है क्वेश्चन देंगे और उसके क्या है प्रॉब्लम के क्या है कुछ सॉल्यूशन भी रहेंगे। तो आप लोग क्या है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के क्या है अभ्यास क्या है बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है आप डिवाइडेड डिफरेंस क्या है टेबल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और जब वह क्या आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है याद हो जाए, अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो बिल्कुल एक टेबल तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब एक टेबल तैयार हो जाएगी तो ये फार्मूला लिखने के बाद सीधे इसके वैल्यू इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, जो आएगा वही आपको क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्या है सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग क्या है देखते क्या है न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूले के क्या है यह क्या है हमारा क्या है टॉपिक जो था क्या है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का। देखिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले जब हम बात करेंगे तो उसके फार्मूले को क्या प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या है उसके फार्मूले कैसे प्रश्न आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।